नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में रत्नों का क्या रोल होता है। हम क्यों जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ रत्न सजेस्ट करते हैं। कोई आपको कहता होगा माणिक्य पहने, मूंगा पहने, नीलम पहने, पुखराज, पन्ना, ये नवरत्न है। तो कौन से लगन के लिए कौन सा रत्न उपयोगी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर पहले बात करेंगे कि रत्न क्यों पहनने चाहिए और उनकी क्या उपयोगिता है। तो जरा आसान भाषा में बात करें। मान लीजिए किसी बच्चे की या किसी युवक की, किसी आदमी की नजर कमजोर है तो पहले क्या उपाय होते थे? चश्मा तो बाद में आया। तो पहले उपाय होता था कि दुनिया भर के काजल, सुरमा होते थे जो आंखों में लोग लगाते थे। ऐसी एक आयुर्वेदिक इलाज था कि आप रोज सुबह घास पे नंगे पांव, जब ओस पड़ती है घास पे, तो आप उस घास पे चले। उससे भी कहते हैं जो नेत्र, जो ज्योति है नेत्र की, वो बढ़ती है। अगर हम धर्म की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, तो आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत उपयोगी स्रोत है। किसी को अगर कोई नेत्रों संबंधी परेशानी है, हृदय संबंधी परेशानी है, हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट अटैक का खतरा है, आपकी यू आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो उसको सुनना चाहिए। तो अगर आपको नेत्र की कोई प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ आई डिजीज और एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ होता है। मैंने कहा कि घास में नंगे पांव चलिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज जैसे ही किसी के आंख में कोई कमजोरी आती है, नजर कमजोर होती है, तो हम चश्मा पहनते हैं। देखिए मैंने भी पहन रखा है। अब ये चश्मा क्यों पहन रखा है? क्योंकि ये इनमें से सबसे आसान है। मनुष्यों का स्वभाव है कि आसान चीजें जल्दी ओढ़ लेता है अपने ऊपर। क्योंकि सुबह नंगी घास में चलने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्रोत के लिए आपको संस्कृत पढ़नी सुननी आनी चाहिए। जो सूरमा है और जो काजल हैं वो पता नहीं कैसे बने हैं, कहाँ बने हैं। तो आज देखिए 99% लोग जो हैं वो केवल चश्मा, जैसे ही आपकी दृष्टि थोड़ी कमजोर हुई, आप लेंस डाल देते हैं और तरह की सर्जरीज करा लेते हैं। तो क्योंकि जो लेंस है वो सबसे उपयोगी है। लेकिन चारों चीजें एक ही काम किया। सेम लॉजिक इज फॉर दिस स्टोन्स। मान लीजिए आपकी कुंडली, जैसे मैंने कहा दृष्टि कमजोर है तो आपने चश्मा पहना। तो अगर आपका लगन कमजोर है, कुंडली के 12 भाव होते हैं, द्वादश भाव कहते हैं, तो उसमें जो पहला भाव है उसे लगन कहते हैं, मैं। और बाकी उसके जो है सहायक भाव हैं। जैसे दूसरा हाउस हो गया मेरा धन, मेरा कुटुंब। तीसरा हो गया मेरे भाई बहन, मेरा पराक्रम, मेरी विल पावर। फोर्थ हो गया मेरा सुख, मेरी मदर, प्रॉपर्टीज। पांचवा हो गया विद्या, संतान। कोई मुझसे पूछे मेरी संतान कब होगी, या संतान बुढ़ापे में साथ देगी नहीं देगी, लड़का होगा लड़की होगी, तो फिफ्थ हाउस। सिक्स हाउस इज कर्जा, बीमारी, एक्सीडेंट। सेवंथ हाउस इज स्पाउस, जिसको हम दारा कहते हैं। मतलब पुरुषों की कुंडली में उनकी वाइफ और लड़कियों की कुंडली में उनका हस्बैंड। 8th इज डेथ, 9th इज भाग्य, धर्म, गुरु, पिता। 10th इज प्रोफेशन। कोई पूछे मैं सरकारी नौकरी करूंगा या प्राइवेट करूंगा, बिजनेस करूंगा या नौकरी करूंगा, तो 10th। 11th इज इनकम, बड़ा भाई। और 12th इज व्यय, विदेश, व्यसन। पर इन सब में इंपॉर्टेंट क्या? मैं। तो मेरा भाई, मेरी माता, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, तो मैं। तो जो लगन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, उसको हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। तो अगर किसी कुंडली में लगन कमजोर है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आंखें कमजोर है तो आपने चश्मा पहना। तो अगर लगन कमजोर है आपका, तो उससे संबंधित स्टोन पहनना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक ऐसे जैसे विज्ञान में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप देखें कि किसी में आयरन की कमी है, तो 3 तरह के इलाज हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो ही विल गिव यू आयरन पिल्स, आयरन के कैप्सूल्स आते हैं। अगर आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएं तो वो आपसे कहेगा लौह की भस्म पानी में घोल के पी लो, यानी आयरन की पिस्टी। और आप किसी नेचुरोपैथ के पास जाओ तो वो आपसे शायद कहे कि आप एक काली कढ़ाई में हरी सब्जी बना के खाएं, उसमें भी आयरन है। तो तीनों के देने में फर्क है, पर तीनों आपको आयरन ही दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपका लगन कमजोर है और मान लीजिए आपका जो लगन का मालिक है वो सूर्य है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम रोज सुबह सूर्य स्नान करें या सूर्य मंत्र करें, सूर्य नमस्कार करें। सूर्य स्नान का मतलब होता है कि गीले बदन सूरज की किरणें आप पे पड़े। और पहले हर लोग यही करते थे, जब नदी में, घाट में, खुले में नहाते थे तो बदन गीला होता था, उसमें सूरज की किरणें पड़ती थी। तो इसी को आप आज के इंग्लिश में विटामिन डी भी कहते हैं। विटामिन डी अधिक आजकल हर आदमी, 90% लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी है, क्योंकि हम सूर्य स्नान नहीं करते, उगते हुए सूरज के आगे नहीं जाते। और हम तो क्या करते हैं, हम विटामिन डी की कमी के लिए हमें कैल्सिरोल का कैप्सूल 6 खा लेते हैं, विटामिन डी की गोलियां खा लेते हैं, क्योंकि आसान है। जैसे चश्मा आसान था, क्योंकि सन के पास जाएंगे तो पहले तो उठेंगे नहीं, उठेंगे तो टैनिंग हो जाएगी, दुनिया भर की चीजें। सुबह ब्रेकफास्ट देर हो रही है, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो सूर्य स्नान इज ए डिफरेंट थिंग। तो आज सूर्य नमस्कार, सूर्य योग, सूर्य ध्यान, सूर्य साधना
मुश्किल काम होता गया है। और आसान काम किया विटामिन डी की वो गोली। तो वैसे मैंने कहा अगर आपका लगन कमजोर है और मान लीजिए लगन का मालिक सूर्य है, तो एक तरीके से हो सकता था कि मैं आपसे कहूँ आप सूर्य स्नान करिए, सूर्य का आह्वान करिए, सूर्य का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम हम सूर्याय नमः ये करिए, तांबे के लोटे में जल लेके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ये सब आपके शरीर में सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के माध्यम है। लेकिन ये आज की डेट में हमारी जो आजकल की जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या हमारी हो गई है, जो लाइफस्टाइल हो गई है, उसमें मुश्किल होता चला। आधे लोग कहेंगे सर हमारे घर में तो मॉर्निंग में सूरज ही नहीं आता, हम तो फ्लैट्स में रहते हैं। आधे कहेंगे हमारी तो नाइट की ड्यूटी है, हम तो सुबह उठते ही नहीं है। आधे को लगता है सुबह सुबह भागना होता है। तो इसलिए मैंने कहा ये मुश्किल काम है, तो उसमें आसान काम किया। जैसे ऐनक पहनना आसान हो गया है, ऐसे ही हम माणिक्य धारण कर सकते हैं। जो सूर्य का जो स्टोरी, अभी माणिक्य क्यों पहनना है कि जो कुछ सूर्य में है वही प्रॉपर्टी माणिक्य रूबी में भी है। जैसे मैंने कहा कि आयरन की कमी है तो आप हरी सब्जी भी खा सकते हैं, उसमें भी वो आयरन है। आप में विटामिन सी की कमी है, आप संतरा भी खा सकते हैं। अगर किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपने देखा होगा कि आप चुकंदर खाते हैं, चुकंदर के डॉक्टर कहता है चुकंदर का जूस पियो, तो वो उसमें वही चीज है। तो वैसे किसी में मोती, अगर जल, आपका चंद्रमा आपका लगन का मालिक है और चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है, आप चंद्रमा पीड़ित वो कैसा कहेंगे कि चंद्रमा अगर नीच का है, वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा है वो नीच का हो जाता है। या चंद्रमा राहु केतु के साथ है तो भी चंद्रमा पीड़ित है। अगर चंद्रमा 6-8 भाव त्रिक भाव में है तो भी पीड़ित है। तो अगर आपका लगन पीड़ित है, इसको और आसान भाषा में कहूंगा तो आप समझिए लगन इज योर इम्यून सिस्टम एंड 8th हाउस इज डेथ और डिजीज। तो हमेशा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए आप किस चीज की दवाई खाएंगे, कितने तरह के इंजेक्शन लगाएंगे। आज दुनिया भर में कभी कोरोना वायरस, कभी ये वेरिएंट आ गया, कभी दूसरा वेरिएंट आ गया। होना क्या चाहिए, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें, और जिसको मेडिकल साइंस इम्यून सिस्टम कहती है उसी को हम ज्योतिष में लगन कहते हैं कि आपका लगन स्ट्रांग होना चाहिए। और लगन स्ट्रांग होने का तरीका क्या है कि जैसे मैंने कहा कि पहले आप जानिए आपका लगन कौन है, आपके लगन का स्वामी कौन है, और उसको स्ट्रांग करने के मैंने कुछ तरीके बताया। शास्त्रीय तरीका जैसे मैंने कहा कि अगर आपका चंद्रमा है तो आप पूर्णिमा का फास्ट रखिए, रोज रात को चांद को देखिए, पूर्णमासी के दिन खीर खाइए, क्योंकि चंद्रमा का जो तत्व है वो दूध में, चांदी के बर्तन में खीर खाइए। या फिर मैंने कहा आजकल की परिस्थिति में सबसे आसान क्या है कि आप एक मोती पहनिए। मंगल आपका लग्नेश है तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद का वितरण करिए। आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़िए, या फिर आप मूंगा पहन सकते हैं। बुध के लिए, अगर आपका बुध आपका लगन का स्वामी है और बुध आपका किसी कारण से निर्बली है तो आप रोज 3-4 पत्ते तुलसी का सेवन करिए। किसी मंदिर में हरे कपड़े का, हरी सब्जियों का, हरी दाल जैसे मूंग की दाल का दान करिए, या फिर आप पन्ना धारण कर सकते हैं। गुरु के लिए ये सोन हो जाता है पुखराज, या फिर आप किसी ब्राह्मण को या किसी आश्रम में, किसी स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई संबंधी चीजें हैं, किताबें, कॉपियां, पेंसिल, पंचांग, धार्मिक किताबों का दान करिए। शुक्र के लिए हीरा और शनि के लिए नीलम हो जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि स्टोन इज द ओनली रेमेडी, बट आई एम सेइंग कि आज की परिस्थितियों में, आज की जीवन शैली में सबसे आसान हो जाती है। और तो स्टोन भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पेड़ों की जड़ भी है। आप बहुत सारे पेड़ों की बदार की जड़ है, अपाधार की जड़ है, पर उसको पहनेंगे कैसे? आज की लाइफस्टाइल में आपके कोट पैंट में आप जड़ नहीं पहन सकते, इसलिए आज हम स्टोन पे पहुंच डालते हैं। अब स्टोन पहनने क्यों चाहिए? तो मैंने कहा क्यों पहनते हैं, क्या रीजन है इसका। देखिए लगन का स्ट्रांग होना, मैंने आपसे कहा कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और मैं इसको बहुत आसानी से भाषा में कहता हूं कि ये आपका हेलमेट है। मुझे बहुत लोग कहते हैं गुरुजी आपने स्टोन पहनाया, हुआ तो कुछ भी नहीं। और मैं कहता हूं कुछ ना हो इसलिए पहनाया था। अभी एक दुखद हादसा हुआ जिसमें टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हुआ। आपने उसको, अगर वो घटना के बारे में पता होगा कि वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, 2 लोग जो आगे बैठे हुए थे उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी और वो बच गए। जो पीछे बैठे थे, हिंदुस्तान में पीछे वाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, हिंदुस्तान तो आगे वाले भी नहीं लगाते, तो जो 2 पीछे बैठे हुए थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी एंड दे डाइड इन दैट एक्सीडेंट, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। आपको जो लग्नेश का स्टोन है वो आपकी वही सीट बेल्ट है, ये आपका वही हेलमेट है। एक आदमी मेरे पास आता है, गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो मुझे बता पाएगा, पर कोई ये बता सकता है गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो गए? बता ही नहीं पाएगा। तो फर्स्ट स्टोन इज कॉल्ड लग्नेश का स्टोन, इसको हम कहते हैं जीवन रत्न। हर आदमी की अपने जीवन काल में 6 बार अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर कोई आदमी 90 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में किसी डेथ हुई है, जैसे आज ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का 100 साल में निधन हुआ, तो वो उनकी अकाल मृत्यु नहीं थी, पूर्ण नॉर्मल डेथ थी। हर आदमी की 6 अकाल मृत्यु हो सकती है। कौन सी अकाल मृत्यु काल मृत्यु में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी पंडित इसकी जांच नहीं कर सकता।
पहली काल मृत्यु माँ के घर में, मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया। दूसरी काल मृत्यु डिलीवरी के टाइम। फिर तीसरी 5 साल की उम्र से पहले, जिसको हम बालारिश कहते हैं। फिर 32 से पहले, जिसको हम अल्पायु कहते हैं। 3 चीजें बचाती हमें। जैसे मैंने कहा, कोई आदमी अगर अपनी पूरी उम्र जिया है तो हम कहेंगे अपनी 6 काल मृत्युओं को बचाया है। 3 कारण से हम इस काल मृत्यु से बचते हैं। पहला, हमारे पिछले जन्म के कर्म, बोला भी जाता है कर्म अच्छे थे, बच गया। दूसरा, इस जीवन का पूजा पाठ, कि भगवान की कृपा थी, बच गया। और तीसरा, हमारा ये लग्नेश का स्टोन। अब कितने कर्म हमने किए थे पिछले जन्म में, किसको पता, और कितना हम इस जन्म में पूजा पाठ कर रहे हैं, ये आप ही को पता है। दैट्स व्हाई द स्टोन बिकम मोर रेलेवेंट। एटलीस्ट मैंने कहा, ये आपका हेलमेट है, कल को छूच नीच हो गई तो आपका जो स्टोन है आपका, वो आपको बचा लेगी। इसलिए मैं सबको, जो भी मेरे पास आता है, और मैं डंके की चोट में कहता हूँ, और जब से कोरोना काल हुआ तब से मैं और ज्यादा उसको सीरियस होकर बोलता हूँ। मैं ये नहीं सोचता मेरा क्या पहनेगा तो पहनेगा, नहीं तो ना पहने। मैंने ऐसे लोगों को देख लिया जिनको स्टोन सजेस्ट किया था, वो नहीं रहे, वो बचाव उनके पास नहीं था। जैसे जब, फिर मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि जब सारिस जी की डेथ हुई तो नितिन गडकरी जी ने रूल बना दिया कि पीछे वाले भी सीट बेल्ट पहनेंगे। तो ये ज्योतिष का रूल है कि लग्नेश का स्टोन तो सभी पहने। फिर दूसरा जो हम पहनते हैं स्टोन, उसको कहते हैं भाग्येश, नवमेश का स्टोन। वो आपको भाग्य रहता है। दैट इज अप टू यू। अगर आपको लगता है आपको भाग्य अच्छा करना है तो आप पहनिए। आपको लगता है नहीं, आपको मेहनत करके ये सब पहाड़ खोदने, तो आपकी मर्जी। ये बहुत लोग कहते हैं सर स्टोन बन के क्या हो जाएगा, हम खुद अपनी मेहनत करेंगे। तो मैं कहता फिर आप मशीन यूज क्यों करते हो, हाथ से गड्ढा करो ना। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खुद ही करना है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर बेचारा पंडित आदमी, गरीब आदमी, इसलिए आप लगता है आपने कभी डॉक्टर से पूछा कि ऐसी दवाई से क्या हो जाएगा भाई, फिर भी आप पूछिए, और मैं कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो ये अप टू यू, मुझे आपके जीवन से मतलब है। भाग्य आपकी मर्जी, आपको लगता है आपको भाग्य नहीं चाहिए, जब आएगा तब आएगा तो ठीक है। मुझे किसी ने कहा कि सर मेरी जब कुंडली में लिखा है तो फिर ऐसी होने दीजिए। मैं बेटा फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, जब लिखा है कुंडली में बीमार हो तो पड़ो ना बीमार, क्यों एंटीबायोटिक खाते हो, क्यों डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों कोरोना का इंजेक्शन लगवाया। तो बट फिर भी दैट इज मैंडेटरी। तो जो दूसरा स्टोन है वो भाग्य का स्टोन है, कि आपका जो भाग्य है वो भाग्य का रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मिले। और तीसरा स्टोन को हम कहते हैं कारक रत्न, जो पंचमेश का स्टोन होता है, आपके पिछले जन्म का कर्म, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो आपका प्रारब्ध, कहते हैं प्रारब्ध भोग के ही करता है। अगर आपके प्रारब्ध ये है कि आपको 100 किलो का वजन सर पे रख के चलना है तो आप गिर पड़ेंगे, कमर में चोट हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, 25-25 किलो के 4 चक्कर काट सकते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रारब्ध का स्टोन। जो आपका प्रारब्ध है, आपका जो भोग है, वो भोग थोड़ा सा कम हो जाए, उस भोग जैसे होता है पुली, कि आपने सामान कैरी करना है लेकिन उसमें आपकी अब सूटकेस में पहिए लगे तो आसान हो गए, तब भी वजन उतना ही है आपके सूटकेस का, पर पहिए लग जाने से अब आप उसको पता नहीं चल रहा। जो कारक स्टोन इसलिए पहनाया जाता है। तो 3 ही रत्न होते हैं। पहले को जो मैंने कहा, जो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, वो है आपका जीवन रत्न, जिसको मैंने कहा लग्नेश का स्टोन। दूसरा है आपका भाग्येश, ये मैंने कहा 50-50 अप टू यू। और तीसरा, ठीक है, जैसे मैं भी जब कोई मेरे पास पहली बार आता है तो मैं सारा जोर उसके लग्नेश के स्टोन पे देता हूँ कि आप जरूर पहनिए। वो नहीं समझ रहा, पर हम तो समझ रहे हैं, हमने तो अनुभव कर लिया है। तो मैं कितनी बार जिद हो जाती है मेरी, नहीं आपको पहनना पड़ेगा ये। दैट इज ओनली फॉर द लग्नेश स्टोन, लाइफ स्टोन। सेकेंड इज कॉल्ड लक स्टोन, और थर्ड इज कॉल्ड बेनिफिक स्टोन, हिंदी में कहते हैं कारक स्टोन। और मैं भी नियमों से बंधा हूं, मैं भी नियमों से ऊपर नहीं हूं। तो ये देखिए, मैंने भी ये स्टोन पहन रखे हैं। ये मेरा जो है पहला नीलम, ये मेरा लग्नेश है, दूसरा मेरा भाग्येश है, और तीसरा मेरा कारक का स्टोन है जो हीरा है। तो बिल्कुल लग्नेश का स्टोन पहनिए। क्यों पहनना है, अगर आप पूछना चाहें कि आपको आपका कौन सा लग्नेश है, कौन सा भाग्येश है, कौन सा नवमेश है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे पत्री लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको जरूर, जब भी समय होगा, जरूर उसका आंसर दूंगा। खुश रहिए।